क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई करंट अफेयर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सतत विकास 2020 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम HLPF में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR प्रस्तुत की? तो ये किसने की? ये की थी डॉक्टर राजीव कुमार जी ने। किसने? डॉक्टर राजीव कुमार जी ने HLPF में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR प्रस्तुत की। HLPF 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG पर प्रगति की अनुवर्ती और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। VNR को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के अगले क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में BSE एविक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने निम्न में से किसको पंजीकृत करके अपने प्लेटफॉर्म पर जीवन बीमा के बीटा लॉन्च की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। किसने? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 4, 1 और 2 दोनों। BSE एविक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस को पंजीकृत करके अपने प्लेटफॉर्म पर जीवन बीमा के बीटा लॉन्च की घोषणा की है। BSE और एविक्स फिनकॉर्प एक्सचेंज का एक संयुक्त उद्यम है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वालकॉम इंक कितनी फीसदी हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो कितनी फीसदी के लिए? ये करेगा 0.15 फीसदी के लिए। कितने? 0.15। क्वालकॉम इंक 0.15 फीसदी हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। क्वालकॉम जो दुनिया की शीर्ष वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, फेसबुक इंक और अमेरिकी सेमीकंडक्टर विशाल इंटेल के बाद जियो में तीसरी प्रौद्योगिकी निवेशक है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, HDFC ERGO द्वारा जुलाई 2020 में कोविड-19 के मद्देनजर निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो कौन सी पॉलिसी लॉन्च की गई है? कोरोना कवच। कौन सी? कोरोना कवच। देश की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा प्रदाता HDFC ERGO ने कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। यह नई क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य पॉलिसी कोविड-19 के लिए उपचार चाहने वाले व्यक्तियों के अस्पताल में भर्ती होने के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों के लिए कवर प्रदान करेगी। यह कोविड-19 के उपचार के साथ साथ यह रुग्णता के उपचार पर किए गए खर्चों की भी कवर करेगा। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, टिसुजुकी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड METL में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो कहाँ पे करेगी? ये करेगी झज्जर में। कहाँ पे? झज्जर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड METL ने बताया कि टिसुजुकी उसके झज्जर स्थित हरियाणा स्थान पर एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। कंपनी ने इस संबंध में सुजुकी के साथ एक समझौता किया है। सुजुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए स्टीयरिंग जोड़कर निर्माण करेगी। जब बात हरियाणा की करते हैं, हरियाणा की लोकसभा सीटें कितनी हैं? हरियाणा में लोकसभा सीटें हैं 10। कितनी? 10। राज्यसभा सीटें 5। कितनी? 5। राज्य पशु ब्लैक बक, राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, राष्ट्रीय उद्यान कलसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांध कहाँ पर? यहाँ पर कौशल्या बांध जो कि यमुना नदी पर स्थित है, O2 बैराज जो कि घग्गर नदी पर स्थित है, अनकपुर बांध जो कि हकरा नदी पर स्थित है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्सिलोना ने स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में कितने गोल करके ऐसा करने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं?
एक से कितने गोल किए थे इन्होंने किए थे 20 गोल। कितने? 20। बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जिन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा रियल वलाडोलिड को 1-0 से हरा के पर यह उपलब्धि हासिल की। मेसी 2008-2009 में टीम के पूर्व साथी रहे जवी के बाद ला लीगा सत्र में 20 असिस्ट प्राप्त करके वाले खिलाड़ी भी हैं। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किस संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है? ये क्या है? एलाइट्स टेक्नोमोडिया। किसके द्वारा? एलाइट्स टेक्नोमोडिया। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सूरजी गांव योजना सहित छत्तीसगढ़ सरकार की सभी प्रमुख योजना का विवरण है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देने के प्रतिष्ठित IT संस्थान एलाइट्स टेक्नोमीडिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया है। जब बात छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी है? 11 है। कितनी? 11 है। राज्यसभा सीटें 5। कितनी? 5। राज्य पशु जंगली पानी भैंस और राज्य पक्षी आम पहाड़ी मैना और राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बांध गंगरेल बांध जो महानदी पर स्थित है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है IRV इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस राज्य में भारतमाला योजना के तहत 2193 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना प्राप्त की है? तो किसमें की है? पश्चिम बंगाल। किसने? पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। IRV इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल में भारतमाला योजना के तहत 2193 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना हासिल की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 63.83 किलोमीटर लंबी चौड़ीकरण की परियोजना पूर्वी भारत में इसकी पहली परियोजना है और देश में 9वें राज्य की इसकी प्रविष्टि है। परियोजना डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण DBFOT पैटर्न पर है। जब बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें कितनी है? 42। कितनी? 42। राज्यसभा सीटें 16। कितनी? 16। राज्य पशु मछली पकड़ने वाली बिल्ली और राज्य पक्षी सफेद गले वाला किंगफिशर। राष्ट्रीय उद्यान बक्सा टाइगर रिजर्व। तो आज के अपने अगले क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है नेपाल के केबल और सैटेलाइट टेलीविजन प्रदाताओं ने अपने प्रधानमंत्री के बारे में प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों के जवाब में भारतीय समाचार चैनलों को प्रसारित करना बंद कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री जी हैं KP शर्मा ओली। कौन है? KP शर्मा ओली। नेपाल के केबल और उपग्रह टेलीविजन प्रदाताओं में भारतीय समाचार चैनलों को प्रसारित करना बंद कर दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के बारे में प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों के जवाब में था। मई 2020 में उनकी सीमा पर विवादित लिपुलेख दर्रे में भारत द्वारा एक नई सड़क खोले जाने के बाद से दोनों दक्षिण एशियाई देश संघर्षरत हैं। जब बात नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। मुद्रा क्या है इसकी? नेपाली रुपया। राष्ट्रपति कौन है आगे? विद्यादेवी भंडारी। प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। चलिए तो मिलते हैं अपनी नई कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।